जो बैटरी यूज करते हैं वो मार्केट में नहीं मिलेगा, हमारे पास ही मिलेगा। और हम सीना ठोक के उसको लगाते हैं और सीना ठोक के चलाते भी हैं। कितना चलता है? 120 किलोमीटर चलता है एक चार्ज में। कहने की बात है या होती? नहीं, देखिए कहने का तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 500 रुपये का स्टाम्प पेपर पर लिखवा सकते हैं, आपका राइट है। मतलब बैटरी पे? नहीं, 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हम आपको लिख के दे सकते हैं कि 120 किलोमीटर चलेगा। ये कौन सा बैटरी है? ईमोको का बैटरी लगाते हैं सर हमारा। अच्छा, ये बैटरी है? जी, ईमोको का बैटरी लगाते हैं। ये वाला बैटरी? जी। मतलब गोपालगंज, सिवान, छपरा कहीं दिखता नहीं? नहीं मिलेगा आपको। भरोसा? यस राज का। मतलब अगर ये बैटरी अगर लगाते हैं तो 120 किलोमीटर एकदम जानी ही जानी है। इसमें भी और देखा गया है कि लोड पड़ने पे एवरेज जो है डाउन हो जाता है। मान लीजिए 120 कह रहे हैं, कहीं लोडिंग हुआ वो आ गया और 70-80 पे आ गया, फिर लोडिंग का बात बताएं 120 किलोमीटर, अनलोड में मेरा चलेगा 150 किलोमीटर। आप बात कह रहे हैं महाराज। अनलोड में 150, खाली गाड़ी चलाइएगा 150 किलोमीटर चलेगा। हम लोडिंग का आपको 120 किलोमीटर बताएं सर। ई रिक्शा यश राज का आप अगर फुल दिखाएं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सीएट के टायर देख सकते हैं, जो कि भरोसा और मजबूती एकदम ज़बरदस्त है। बाकी ये सॉकर है, लाइट वगैरह देख सकते हैं, शीशा देख सकते हैं, और मजबूती का तो कुछ कहना ही नहीं है। ये स्टील वाला है? जी, ये स्टील मॉडल का उद्देश्य है क्वालिटी बेचो, क्वांटिटी को कम बेचो। क्वालिटी में देखा गया है कि आपके ई रिक्शा को कई सारे लोग मिल के उठा के उसको ज़मीन पे छोड़ देते हैं जी। और इस चीज़ में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई क्षति दिखाई नहीं, मतलब दिखाई देता है भी नहीं होता है। बाकी अन्य रिक्शों में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर उसको छोड़ते हैं हो सकता है शीशा वगैरह क्रैक कर जाए, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, एक्चुअली ये हमारा घर का। अभी हम ना सूरत में है, ना मुंबई है, ना दिल्ली है, ना पटना है, ना गुजरात है। हम अभी गोपालगंज में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप फैक्ट्री देख पा रहे होंगे। एक फैक्ट्री है जहाँ पे ई रिक्शा का निर्माण होता है और ई रिक्शा यहाँ पे बनाया जाता है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि जहाँ बिहार में इतनी बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी के दौर में ई रिक्शा एक बेहतर साबित हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के तौर पे। और यहाँ पे रोजगार देने के लिए ई रिक्शा का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ से आप लोग ई रिक्शा लेकर सस्ते दामों में अपने घर परिवार के लिए खुशियाँ बटोर सकते हैं। यहाँ के ओनर आज हमारे साथ हैं और आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस पूरे फैक्ट्री के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद सबको। मेरा नमस्कार है यशराज के तरफ से। लोग सोचता है कि जो गाड़ियाँ हम ले रहे हैं ई रिक्शा, दिल्ली का हो, मुंबई का हो, कोलकाता का हो, गोपालगंज में अपना ब्रांड बना के पेश करना कितना बड़ा है। देखिए, हमारा कंपनी तो कोलकाता में भी है। आप जो बोले कोलकाता से लें, दिल्ली से लें, तो आइए ना, कभी गोपालगंज में आपका स्वागत है। देखिए गोपालगंज में हम क्या दे रहे हैं, देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि नहीं लेंगे तो गोपालगंज से ही लेंगे और वो भी यशराज से ही लेंगे। देखा गया है कि रोजगार के क्षेत्र में ई रिक्शा अपना अहम भूमिका निभा रहा है। अगर सड़क पर निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें ई रिक्शा मिल रहा है और सस्ते भाड़े में हम लोग कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि ई रिक्शा कौन सा लें, किस कंपनी का लें और क्या रेट रहेगा उसका। इन तमाम चीज़ें लोगों के दिमाग में चलती रहती हैं। तो क्या सुविधा है? क्या चीज़ का सुविधा, फिर से एक बार मतलब लोग सोचता है कि किस कंपनी का लें हम, और तमाम तरह की ई रिक्शा जो है, चलने दीजिए, तमाम तरह की ई रिक्शा जो है मार्केट में उपलब्ध है। उन तमाम रिक्शों के बीच में आपने यश राज का जो रिक्शा निकाला है, इस पे लोग अपना भरोसा कैसे जताएं? देखिए, भरोसा तो हमारे हिसाब से आप बिल्कुल 100% जता सकते हैं, क्योंकि जो भी ई रिक्शा मार्केट में चल रहा है उससे मेरा ई रिक्शा कुछ अलग है। कुछ अलग इसलिए है कि हमारे कंपनी का उद्देश्य है कि क्वालिटी बेचो, क्वांटिटी मत बेचो। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बड़ी बात है, लेकिन सुनने में एक ही है। सुनने में एक ही है, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी देखिए, दिल्ली वाले क्या करते हैं, क्वांटिटी बेचते हैं, एक बार बेच दिए मेरा काम ख़त्म। लेकिन यशराज का उद्देश्य है क्वालिटी बेचो, क्वांटिटी को कम बेचो। क्वालिटी में देखा गया है कि आपके ई रिक्शा को कई सारे लोग मिल के उठा के उसको ज़मीन पे छोड़ देते हैं जी। और इस चीज़ में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई क्षति दिखाई नहीं, मतलब दिखाई देता है भी नहीं होता है। बाकी अन्य रिक्शों में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर उसको छोड़ते हैं हो सकता है शीशा वगैरह क्रैक कर जाए, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, एक्चुअली ये हमारा घर का खेती है। हमारे यहाँ टोटल A to Z बनता है, केवल मोटर, कंट्रोलर, टायर, मतलब प्लास्टिक और रबड़ छोड़ के हमारे यहाँ सब कुछ बनता है।
मोटर कंट्रोलर हम हम लोग फैक्ट्री थोड़ा सा चाहते हैं कि दिखा दें। बिल्कुल। तमाम यहाँ पे देखेंगे कि भाई लोग यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं, और ये जो बड़े बड़े शहरों में हुआ करते थे, ये अब अपने ग्रामीण क्षेत्र गोपालगंज में होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ऐसे में जो ई रिक्शा है वो बेहतर साबित हो रहा है गोपालगंज में। आपको यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ पे जो टायर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये वही टायर है जो ई रिक्शा में लगाया जाता है। नहीं, ये टायर हम लोग रखे हैं जस्ट दिखाने के लिए। देखिए आम ई रिक्शा में ये टायर लग के आता है, और ये देखिए ये है बेडरॉक, ठीक है। लेकिन हम लोग जो लगाते हैं टायर, ये टायर लगाते हैं, देखिए है सीएट, ये देखिए सीएट है, थोड़ा जूम करके आप दिखाएं यहाँ पे। ये बेडरॉक है। अब दोनों टायर में जो आप दिल्ली का बोल रहे हैं, देखिए ये दोनों टायर में अंतर देखिए, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा अंतर इसमें दिख रहा है। देखिए दोनों टायर में काफ़ी अंतर है। ये सीएट का जो टायर है ये काफ़ी बेहतरीन टायर है। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं जो गाड़ी यूज करते हैं कि सीएट का जो टायर होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। देखिए साधारण सा चीज़ है, हम गार्बेज लोडर कचरा उठाने का गाड़ी भी बनाते हैं, जिसको हम लोग गार्बेज लोडर कहते हैं। देखिए इसमें भी हम लोग सीएट का ही टायर लगाए हैं। अरे तो हमारे यहाँ क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम पहली बात एक ही बात बता दिए हैं, हम क्वालिटी बेचते हैं, क्वांटिटी नहीं बेचते। कचरा उठाने वाले गाड़ी में भी सीएट का टायर। बिल्कुल सर। अच्छा, बैटरी को लेके होता है कि बैटरी कौन सा लोग दे रहे हैं। जी। लोग यहाँ है ओकाया को पसंद करते हम हैं, मार्केट से कुछ अलग देते और ईस्टमैन का बैटरी इस्तेमाल करते हैं। आप कौन सा दे रहे हैं? हम मार्केट से कुछ अलग यूज करते हैं। कौन सा है? हम जो बैटरी यूज करते हैं वो मार्केट में नहीं मिलेगा, हमारे पास ही मिलेगा। और हम सीना ठोक के उसको लगाते हैं और सीना ठोक के चलाते भी हैं। कितना चलता है? 120 किलोमीटर चलता है एक चार्ज में। कहने की बात है या होती? नहीं, देखिए कहने का तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 500 रुपये का स्टाम्प पेपर पर लिखवा सकते हैं, आपका राइट है। मतलब बैटरी पे? नहीं, 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हम आपको लिख के दे सकते हैं कि 120 किलोमीटर चलेगा। ये कौन सा बैटरी है? इमोको का बैटरी लगाते हैं सर हमारा। अच्छा, ये बैटरी है? जी, इमोको का बैटरी लगाते हैं। ये वाला बैटरी? जी। मतलब गोपालगंज, सिवान, छपरा कहीं दिखता नहीं मिलेगा आपको। भरोसा? यशराज का। मतलब अगर ये बैटरी अगर लगाते हैं तो 120 किलोमीटर एकदम जानी ही जानी है। जी, और यही नहीं, ये तो आप बैटरी देख लिए, और इसका जो चार्जर मिलता है ईस्टमैन का, यूटीएल का, माइक्रोटेक का, वो भी चार्जर हम यूज नहीं करते हैं, उससे भी अलग हम चार्जर यूज करते हैं, और वो भी सीना ठोक के हम चलाते हैं, सीना ठोक के बेचते हैं। चार्जर ले आओ छोटा वाला। लेकिन इसमें भी और देखा गया है कि लोड पड़ने पे एवरेज जो है डाउन हो जाता है। मान लीजिए 120 कह रहे हैं, कहीं लोडिंग हुआ, वो आ लोडिंग का गया बात बताएं सर। और 70-80 पे आ गया, फिर लोडिंग का बात बताएं 120 किलोमीटर, अनलोड में मेरा चलेगा 150 किलोमीटर। आप बात कह रहे हैं महाराज। अनलोड में 150, खाली गाड़ी चलाइएगा 150 किलोमीटर चलेगा। हम लोडिंग का आपको 120 किलोमीटर बताएं सर। 2-4 को अगर पैसेंजर बैठा है तो 120-130 आराम से चलेगा। सर आप आराम से पैसेंजर बैठाइए ना, 120 किलोमीटर का गारंटी है। सोनू बात, चार्जर इसका? ये देखिए चार्जर। अच्छा, कितना देर में देखिए चार्ज करता है? देखिए जो यूटीएल ईस्टमैन चार्ज देता है 6 से 7 घंटा, सब बोलते हैं 3.5 घंटा में देगा, झूठ बोलते हैं। 7 घंटा में वो भी देगा, 7 घंटा में ये भी देगा। देखिए ये हमारा खुद का कंपनी का बना हुआ है, अभी इसको अप्रूवल नहीं मिला, इसलिए हम लोग नाम कहीं नहीं दिए हैं। अगला महीना से यशराज लिख के ही आएगा। बहुत बढ़िया। अब हम चाहेंगे थोड़ा सा ई रिक्शा देख लिया जाए। हाँ बिल्कुल। कि ई रिक्शा जो है वो कौन सा है और कैसा बना है। बाकी मेरे पीछे आप फैक्ट्री देख सकते हैं कि जो कि गोपालगंज में खुला हुआ है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस चीज़ को लोग लेने या समझने के लिए सोचते हैं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में यहाँ पे रिक्शाएँ बनती हैं, तो अब ऐसा नहीं है। अब आपके अपने शहर ग्रामीण क्षेत्र गोपालगंज के दानापुर में ये रिक्शा बन रहा है यशराज का, और बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिक्शा आपको कम दाम में और बेहतर मजबूती के साथ मिलने वाला है। ये ई रिक्शा यशराज का आप अगर फुल दिखाएं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सीएट का टायर देख सकते हैं जो कि भरोसा और मजबूती एकदम ज़बरदस्त है। बाकी ये सॉकर है, लाइट वगैरह देख सकते हैं, शीशा देख सकते हैं, और मजबूती का तो कुछ कहना ही नहीं है। ये स्टील वाला है जी, ये स्टील मॉडल है स्टील वाला है जी। और एक आपके पास ये यहाँ थोड़ा आयरन दिखा मॉडल दीजिए, है ये लोहा वाला है। जी। दोनों में बेहतर कौन है? हमारे लिए दोनों बेहतर है दोनों बेहतर है। जी। मतलब इसमें होता है कि लोहा में कहीं टूट गया, जंग वगैरह लगा? देखिए वो तो लोहा है तो जंग खाना है उसको, ठीक है। ये स्टील है तो स्टील तो बेहतर होता है, लेकिन मजबूत तो लोहा ही होता है।
ये बाकी चमक है। बाकी इसका जो चेचिस वगैरह है, ये इसका कितना, मतलब ऐसा नहीं हो कि साल भर के बाद ही इसमें ये चीज़ का गारंटी हम लोग 2 साल देते हैं जी। बैटरी का, बैटरी का 1 साल, चार्जर उर्जर? अगर बैटरी का है हमारे पास 1 साल, 3 साल, 5 साल, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। मिनिमम हम लोग 1 साल का तो देते ही हैं। मोटर कंट्रोलर का 1 साल, चार्जर का 1 साल जी। बाकी तार वगैरह का आप लोग क्या लोकल तार डालते हैं या बढ़िया सब तार डालते हैं? तो आपके सामने रखा हुआ है, आप एक बार इसको उठा के देख सकते हैं। इसका वजन और इसका वजन, ये आपका वाला है यशराज ये का? यशराज का मैन्युफैक्चरिंग है अच्छा। और ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग है जो आम रिक्शा में लग के आता है। मतलब इससे थोड़ा वो भारी है। सर ये 10 mm एक्यूरेट है और इसमें देखिए आपको ये जो देख रहे हैं ये ढका हुआ है, क्लोज कीजिएगा। ये ढका हुआ है। इसको आप नहीं पहचान पाएंगे कि 10 mm है कि ये 10 mm। इसमें होता क्या है ना सर, इसका प्लास्टिक मोटा देकर इसको 10 mm किया जाता है, अंदर का कॉपर जो होता है वो पतला होता है। और हमारा जो ये है इसमें जो है देखिए इसका प्लास्टिक देखिए यहाँ से दिख रहा है, प्लास्टिक पतला है, कॉपर ज़्यादा है। मतलब ये कॉपर जो है एक्यूरेट 10 mm है, उसके बाद ये प्लास्टिक को लगाया गया है। ये एवरेज पे काफ़ी फर्क पड़ता है। 20 किलोमीटर का एवरेज का अंतर आता है, तभी तो सीना ठोक के बोल रहे हैं 120 किलोमीटर लोडिंग में चलेगा सर। और ऑफर भी बता रहे थे कि इसके साथ कुछ जी, ऑफर भी आप इसके कस्टमर को दे रहे हैं अभी के दौर में। कस्टमर के साथ सावन का ऑफर है, सावन के बाद ये ऑफर रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं बता सकते। हाँ, ये भोले बाबा का आशीर्वाद मिला है, कृपा है कि हम कस्टमर को, डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को ऑफर दे रहे हैं। हमारा जो ये ई रिक्शा है, चाहे ये स्टील मॉडल है चाहे आयरन मॉडल, इसको आप लीजिए, एक रिक्शा के साथ एक सिलाई मशीन फ्री है। मतलब रोजगार के साथ ही एक और रोजगार, एक और रोजगार, मतलब घर के महिलाएं भी रोजगार कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी ना आप बिहार आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़िएगा, रोजगार बढ़ेगा तभी हम और आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, लोग ये भी सोचेगा कि आपका कोलकाता में फैक्ट्री है, फिर गोपालगंज लगाने का क्या उद्देश्य? बिहार में रोजगार देना सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा ये है। काहे कि हमारे बिहारी भाई कोई विदेश ना जाएं और जाके वहाँ ऊँट बकरी ना चराएं। अच्छा, कितना पैसा लेके आएगा लोग तो गाड़ी दीजिएगा? ग्रामीण क्षेत्र है, आप जानते हैं, बिल्कुल, आप यहाँ के देखिए, रहने वाले डिपेंड हैं। करता है टोटल सिविल के ऊपर। अगर सिविल सही है तो मतलब 10% पे फाइनेंस हो जाएगा। अगर सिविल खराब है तो फिर यशराज खुद फाइनेंस करेगा, मिनिमम 80,000 रुपया लेके। कोई गरीब है, सोचता है कि अगर मिल जाए तो 2 पैसा कमा के परिवार का। तो ये तो हम आपको क्लियरली बता दिए, यशराज कंपनी अगर फाइनेंस करेगा खुद तो 80,000 मिनिमम डाउन पेमेंट देना होगा। अगर सिविल सही है तो हम पूजा फाइनेंस या आकाशा से करवाएंगे, वहाँ मिनिमम 10% का है। और चाबी वगैरह इसका बड़ा स्टाइलिश आप दिखा रहे थे कि इसका जो चाबी हम लोग कार वगैरह में मर्सिडीज जो टाइप चाबी दिए हैं, मर्सिडीज टाइप चाबी दिए हैं। आइए यहाँ बैठिए ना, देखिए इसमें बैटरी नहीं लगा है, नहीं तो आपको चला के हम दिखाते हैं। लाइट वगैरह में जला के थोड़ा हाँ सा सब कुछ देखिए। ये फर्स्ट ये देखिए मर्सिडीज टाइप चाबी है। आपके कैमरामैन को बोलना चाहेंगे एक बार, भाई साहब इधर कीजिए कैमरा। मर्सिडीज ये देखिए, जैसे रामपुरी चाकू पहले चलता था ना, शोले में अमिताभ बच्चन दिखाया करते थे, ऐसे दबाइए और ऐसे खोलिए। स्टाइलिश। हाँ, वाह। और ये जो मेरा गजब। मीटर है ये फुल डिजिटल मीटर है विथ मेमोरी है। अच्छा, मतलब पर डे आपका गाड़ी कितना किलोमीटर चल रहा है उसके लिए है ये। म्यूजिक व्यूजिक का सिस्टम वगैरह सब सिस्टम है सर। ये जब डिलीवरी होगा तो सब कंप्लीट करके निकलेगा। ये तो जस्ट आप लोग हटात आ गए, काम चल ही रहा था तो हटात आ गए तो हम लोग इसको दिखा दिए। बाकी मार्केट में और भी ई रिक्शा है, जी। लोग जाता है बोलता है कि वहाँ पे इतना का मिल रहा है। जी आपके पास आए, मान लीजिए फैक्ट्री है ये, जी, और फैक्ट्री में क्या है कि लोग सोचता है कि वहाँ जाएंगे तो सस्ता मिल जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट सस्ता मिलेगा। बीच में कोई डीलर है ही हाँ नहीं। बिल्कुल सस्ता कितना फायदा हो सकता है? 20,000 रुपये सस्ता मिलेगा। मार्केट में आप दाम पता कर लीजिए। मान लीजिए अगर 170 का मिल रहा है तो 150 में आप दे दीजिएगा? बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल देंगे। दे दीजिएगा या बोल रहे हैं? नहीं, आप अभी बुकिंग कीजिए 1.5 लाख में, अभी हम देने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों के पास पैसे कम रहते हैं। हाँ, अब होता क्या है, कुछ कस्टमर हमको बोलते हैं। अभी कल ही का घटना है मेरे यहाँ का। एक कस्टमर आया गोपालगंज में, पूरा गोपालगंज पूरा छान लिया, बोल रहा है वहाँ तो 1:30 में गाड़ी मिल रहा है। हम बोले भैया 1 ट्रक हमको दिला दो, हम सीधे उसको बेच देंगे। तो आप क्या, वो बोला कि आप कैमरा पर बोले हैं 20,000 सस्ता देंगे, तो वहाँ मिल रहा है 1:30 का, आप 1:10 में दीजिए। हम बोले जब 1:30 का मिल रहा है तो हमको 1 ट्रक में 500 पीस गाड़ी आता है कंटेनर में, हाँ हमको भरवा दीजिए, पेमेंट अभी गिन दे रहे हैं आपको। मतलब लोग झूठ भी थोड़ा सा बोल बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं सर। लेकिन रियल बता देना चाहिए कि मान लीजिए 170 या 81 वहाँ पे मिल रहा है तो
तो भैया अब आपके पास आए हैं, फैक्ट्री है, थोड़ा सस्ता कर दो। हाँ, तो सस्ता तो हम ऑटोमेटिक हम तो बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। आप छपरा, सिवान, गोपालगंज या पटना भी दाम पता कर लीजिए। पता करके आइए हमारे पास, 20,000 रुपये कम दीजिए। आपका पैसा हम गिनेंगे भी नहीं, विश्वास पे पैसा पॉकेट में रखेंगे, गाड़ी आपको डिलीवरी करेंगे। ई रिक्शा कितना दिन से बना रहे हैं यहाँ? सर हमारा कंपनी 2012 से है, लेकिन हम लोग यहाँ गोपालगंज में 3 साल से कर रहे हैं। और ई रिक्शा ई रिक्शा भी 3 साल से ही हमारा चल से मतलब मार्केट में जा रहा है? जी जी। अभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह गोपाल नहीं, अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाए हैं, अब सोच रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए। जी। तो ये वीडियो के माध्यम से अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है गोपालगंज, छपरा, सिवान जी। या अन्य जगहों पे, जी। उनके लिए ऑफ़र है। उनके लिए ऑफ़र है कि 5 ई रिक्शा पे एक 32 इंची का LCD फ्री है, और 10 ई रिक्शा पे आपका एक 190 लीटर का सैमसंग का फ्रिज फ्री है। गर्मी आने वाला है। और उससे भी बढ़िया अगर डिस्ट्रीब्यूटर CNF लेना चाहते हैं तो उनके लिए 50 ई रिक्शा पे मलेशिया टूर हमारे दो 5 दिन 5 रात के लिए फ्री है। और अगर इस पे भी विश्वास नहीं हो तो अगर आपको काम करना है, अगर ई रिक्शा लेना है तो सिलाई मशीन का दाम मार्केट में जो है वो पता कर लीजिए, उतना पैसा लेस करके पेमेंट करके गाड़ी लेके जा सकते हैं, अगर आपको नहीं लेना है तो। ये भी मतलब ऑप्शन रखा गया है। जी। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। मान लीजिए किसी के पास नहीं ज़रूरत है तो भाई हम नहीं ले जाएंगे सिलाई मशीन, उसका पैसा हमको डिस्काउंट कर दिया जाए तो वो भी हो जाए। अब बात आती है सर्विसिंग का, सर्विसिंग वगैरह क्या कुछ है इसका, कैसे कैसे? सर साल में हम लोग 3 सर्विस फ्री देते हैं। जी। मान लीजिए यहाँ से गोरखपुर लेके चला गया, वहीं रहने लगा, फिर आप कॉल कीजिए, मेरा आदमी जाके करेगा। ऐसा नहीं ना कि कहिए गोरखपुर से लेके आओ? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर बोलेंगे भी अगर बोलेंगे भी तो उसका आने जाने का भाड़ा देंगे। ऐसा हमारे साथ हुआ है हाजीपुर में। गौतम गैस एजेंसी है, हमसे लोडर लिए थे सिलेंडर ढोने के लिए, तो वो बोले कि सर्विस कैसे दीजिएगा। हम बोले जब भी आपका गाड़ी में प्रॉब्लम आए आप कॉल कीजिएगा, सर्विस हाथों हाथ होगा। उनका गाड़ी में अभी 1 महीना पहले प्रॉब्लम आया तो हम संग आदमी भेजे, आदमी ठीक करके आया। फिर उसके बाद प्रॉब्लम हुआ, हम बोले भैया उसमें अब जो प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी हमारे यहाँ भेजना होगा। 8,000 रुपया गाड़ी का भाड़ा लगा, लोडिंग होके आया, हम यहाँ बना के उनको भेजे। तो सर जब हम देखिए, हम लोग का मेन काम है सर्विस प्रोवाइड। अगर हम सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो मेरा ई रिक्शा कौन खरीदेगा? वन टाइम बिजनेस तो मेरा है नहीं। 4 दिन की चांदनी वाली बात हो जाएगी, आया गया। हाँ, वन टाइम का बिजनेस तो मेरा है नहीं। हमको यहाँ बिजनेस करना है। हम इतना बड़ा फैक्ट्री लगाए, इतना बड़ा प्रॉपर्टी लेके यहाँ बैठे हुए हैं, इतना इन्वेस्ट किए हैं, बैंक का लोन लिए हैं, काहे लिए हैं? वन टाइम के लिए तो नहीं लिए हैं। तो जब हम सर्विस ही नहीं देंगे तो मेरा कंपनी का गुडविल खराब होगा। और 100 बात का एक बात है, जो दिखता है वो बिकता है। सर्विस देंगे तो चलेगा, नहीं देंगे नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जितने व्यूअर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र से हैं और रोज़गार करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। गोपालगंज से 6 किलोमीटर की दूरी पे दानापुर दानापुर NH के ठीक राइट साइड में आपको ये फैक्ट्री यहाँ पे मिल जाएगा, टाटा मोटर्स के बगल में। बाकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उस नंबरों पे संपर्क करके भी किसी भी प्रकार का अगर कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो वो भी लोग आप ले सकते हैं। गोपालगंज में खुला है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो इससे जाहिर होता है कि यहाँ पे मार्केट से सस्ता आपको ई रिक्शा मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आप एक बार यहाँ पे विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जी, अगर हमारा वीडियो गोपालगंज के SDO या DM साहब देख रहे हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा बिजली पर ध्यान दिया जाए। बिजली तो 20 घंटा 22 घंटा रह रहा है। फिर सर आप एक दिन आइए और सारा दिन बैठिए और देखिए कितना देर बिजली। यहाँ नहीं रहता है बिजली? हो सकता है हम झूठ बोल रहे हैं, तो इसीलिए आप एक दिन आ जाइए, यहाँ बैठ के देख लीजिए। मतलब कितना यहाँ बिजली? आप यहाँ कितना बजे आए? मैं आए हुए 2 घंटा हो गया। बिजली है क्या? नहीं, अभी तो कटा हुआ है। आपके सामने जनरेटर, जब लेबर लोग टिफिन किया तो जनरेटर ऑफ हुआ, अभी भी बिजली नहीं आया है। बिजली का व्यवस्था तो पूरे मतलब बिहार में देखा जा रहा है कि 20-22 घंटे लाइट रह रहा है, हमारे यहाँ नहीं रहता है। लेकिन यहाँ नहीं रह रहा है। ये अगर दुर्भाग्य 20 घंटा हमको बिजली मिल जाए ना तो हम गाड़ी का दाम 5,000 और घटा दें। अरे वाह, वो तो जनरेटर हमको चलाना पड़ रहा है कि हमारा गाड़ी का दाम थोड़ा बढ़ जा रहा है। और थोड़ा सस्ता हो ही जाए। 5,000 रुपया गाड़ी पर घटा देंगे सर। तो ये DM साहब और SDO साहब से नम्र निवेदन है, एक बार बिजली पे ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, ताकि इस बिजली अगर मिलेगा तो लोग, इनके जैसे बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे, रोजगार यहाँ पे पैदा होगा, आसपास के ग्रामीणों को भी रोजगार मिलेगा, सबको लाभ होगा। बाकी एक बार यहाँ विजिट करें और किसी भी अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
बाकी इस वीडियो के बारे में क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट जरूर कीजिएगा। हम एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जी। सभी आपके सब्सक्राइबर व्यूवर जो भी है, रात को 12 बजे के बाद कृपया करके दया करके कॉल ना करें। टाइमिंग रहेगा 7 बजे से 9 बजे तक। हाँ, 7 12 से बजे 9 रात, 2-2 बजे रात को कॉल करते हैं सब। नंबर। तो इनका निवेदन है कि आप लोग समझ सकते हैं कि ऑफिस का जो टाइमिंग होता है या फैक्ट्री का, नहीं, आप वो आप 6 सुबह से 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कीजिए, लेकिन 2 बजे मत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।